था लगा हुआ, तब मेरा मम्मी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी, कलम सब लेकर दे दिया। लेकिन मैं मुश्किल से वहाँ पर एक सप्ताह पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे जब हम पढ़ते थे ना तो हमें हमको रुवाई बढ़ जाता था। तो पापा क्या किए कि वहाँ से हमको नाम कटा दिए। अब नाम कटा दिए तो हम क्या करें, हम घर पर ही रहते थे ना, तो पापा का मार्कर रहता था, तो पापा का मार्कर लेकर बोर्ड से रहता था, बोर्ड पर हम मार देते थे निमकी, पकौड़ी, जलेबी। उस समय हमको जलेबी बोलने नहीं आता था, जलेबी को हम जबेली बोलते थे, जैसा कि अभी हम बोले थे। पापा कहते थे कि जो मन में आए वो लिखो, जो मन में आए वो लिखो। पसीने के स्याही से जो लिखते अपने हौसलों के उड़ा दे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोड़े नहीं होते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोड़े नहीं होते। अरे मुंह से निकले हुए 1% के कीटाणु भी दूध के दांत टूटे नहीं, पत्थर चबाने वाली बात ये कर रहा है। बप पहले जाके मूतना सीख, हगीज के एल साइज। अगर आप कमजोर हैं तो आप भागिए, अगर आपसे बॉडी नहीं बन रही है तो भी आप भागिए, अगर आप दिन पर दिन ज्ञान की पुड़ियां बांटते हैं तो भी आप भागिए। इतना भागिए कि आपके हगने बैठे तो आपके अतौड़ी पचौनी सब बाहर निकल जाए। अगर आप तब भी नहीं थकते हैं तो आप इतना भागिए जब तक आपको कोई भगाड़ा ना घोषित कर दे। ये है आज का मोटिवेशन। अरे बस यार, ऐसी मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? और तुम लोग को बोलने में क्या थकते नहीं हो क्या यार? देखो यार, हमें एक बहुत ही गलत तथ्य सिखा दिया गया है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो गोल्स बनाओ, टारगेट सेट करो। मगर असल जीवन की सच्चाई तो ये है कि हमारे द्वारा 95% बनाए हुए गोल्स और टारगेट कभी सही समय पर पूरे ही नहीं होते। आप हर साल खुद को एक झूठी तसल्ली देते हो कि इस साल में ये करूंगा, इस साल में वो करूंगा, बट एट द एंड होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि गोल्स के साथ में ना डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। बिना दृढ़ संकल्प के लक्ष्य वैसा ही है जैसे बिना स्याही के कोई कलम। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर कुछ पाना चाहते हो ना, तो दृढ़ संकल्प लो। और दृढ़ संकल्प लेने में, लक्ष्य बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ये चीज चाहिए तो वो आपका लक्ष्य है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये चीज मुझे हर हाल में चाहिए और इसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो आपका दृढ़ संकल्प है। और जो व्यक्ति लक्ष्य बनाता है ना, उसका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेता है उसकी जीत निश्चित है। इसलिए आने वाले साल में कोई लक्ष्य मत बनाओ, ना कोई टारगेट सेट करो, बल्कि एक दृढ़ संकल्प लो कि आने वाला 2024 तुम्हारी गरीबी का आखिरी साल होगा। अरे सीखो, भाई ने इतनी अच्छी मोटिवेशन दी है, कुछ तो सीखो। बीज बाजार में बैठकर, और वो भी बाइक पर, और बैकग्राउंड तो देखो, आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है। खैर, आईसीसी वर्ल्ड कप की बात भूल जाओ तो अच्छा है। अब भाई का मेन मोटिव क्या है? भाई अपने वीडियो में 4 से 8 लाइन की पोएमें सुनाते हैं और बैकग्राउंड में वेनम की साउंड लगा देते हैं। अपने आंखें खोलो, लाइक ये डिजर्व नहीं करते, लाइक अपने इंडियन चैंपियन डिजर्व करते हैं। जहां लव दिखाना है वहां हेट दिखाओगे। खैर, ज्यादा सच बोल दिया। तुम लोग भी ध्यान दो, ऐसी चकचहाती चिड़ियों के पीछे मत भागो। ये अपना 7 से 8 लाइन की पोएमें याद कर लेते हैं और वही स्क्रिप्ट बनाकर वही लिख देते हैं। देखो, स्कूल्स के बारे में बहुत 6 कड़वे सच जिन्हें कोई जानना नहीं चाहता, लेकिन आखिरी में हर व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा। पहला, स्कूल्स का ज्यादा पैसे कमाने से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि स्कूल्स आपको पैसे का गुलाम बना देते हैं। दूसरा, स्कूल्स में आपको पहले पाठ पढ़ाया जाता है और उसके बाद में आपकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन वास्तविक दुनिया पहले आपकी परीक्षा लेती है और उसके बाद में आपको एक सबक सिखाती है। तीसरा, स्कूल्स के ग्रेड्स आपकी याददाश्त का परिणाम है, आपकी बुद्धिमत्ता का नहीं। चौथा, स्कूल्स विचारकों का देश नहीं चाहते, वो श्रमिकों का देश चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और हम मिलकर मजदूरी करें। पांचवा, स्कूल्स आपको हमेशा नियमों का पालन करना सिखाता है, उनको तोड़ना नहीं। लेकिन असल जिंदगी में सफल वही व्यक्ति होता है जो कुछ नियमों को तोड़ करके नए नियम सेट करता है। छठवां, स्कूल्स आपको उपभोक्ता बनाना चाहते हैं, उत्पादक नहीं। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करें, कुछ क्रिएट ना करें। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो कमेंट में 1% टाइप करो, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो जिंदगी में वास्तव में कुछ अलग करना चाहते हैं। अरे भैया, ये सब क्या कर रहे हो? अरे भैया, हम रीलवा में देखे थे कि एक तो कर रहा था स्कूल मैट्रिक्स होता है, तो हम यही से पढ़ना छोड़ दिए, अब यही सब हम कर रहे हैं। अरे भैया, 2 एक का मसाला बना। अरे हाँ भैया, ला रहे। जल्दी लाइए, जल्दी। अरे वो गुटखा खिलाएंगे ना काम के बाद। अरे हाँ, आइए, आपको मिल जाएगा, आइए आप। जानते हो, एक समय मोहम्मद शामी का करियर खत्म होने की कगार पर था। सबसे पहले उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, जिस वजह से वो बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। उसके बाद इन्हीं की वाइफ इनके ऊपर मैरिटल रेप का केस कर देती है, जिसकी वजह से अपनी बच्ची से अलग हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अरे डुप्लीकेट न्यूज के चलते फिरते अखबार, थोड़ा रुक के रील बना ले। नासा वाले ने तेरे पीछे कौन सा मोटर लगा रखा है जो इतना तेज भाग रहा है? उसके बाद इनके ऊपर देशद्रोही होने का आरोप लगाया जाता है। जिंदगी ने ना बहुत गिराया है इनको, पर जिंदगी किसे नहीं गिराती।
बंदा हारा नहीं, दिल में एक तूफान लेकर के उठा, फिर से कमबैक किया और वर्ल्ड कप के पूरे इतिहास में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बना। जो लड़के लड़कियां अटके हुए हैं डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंजाइटी, हार्ट ब्रेक वगैरह में, उन सब के लिए दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर यू। भाई उस बंदे की जिंदगी में ना लंका लगी हुई थी, पर फिर भी उसने सब वापस पलट के रख दिया। तुम्हारी जिंदगी में हुआ ही क्या है? एक ब्रेकअप, छोड़ो आगे बढ़ो यार। हाँ बस लगा ली पीछे वेनम की म्यूजिक और बन गया कुछ अंधों की लाठी। अब वो तो बेचारे हैं ही डिमोटिवेट, उनको क्या पता ये चलता फिरता अखबार स्क्रिप्टें पढ़ के। छोड़ो यार, आओ दूसरे पे चलते हैं। एक रियल मैन और एक छपरी में क्या अंतर होता है? वो तो सामने दिख रहा है। एक छपरी हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता है और उनके पीछे भागता रहता है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर लड़कियों को अपने सर पर बैठा लेगा। और जो रियल मैन होता है ना, गर्लफ्रेंड उसकी भी होती है मगर वो 10 जगह मुंह नहीं मारता और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा वैल्यू वो किसी इंसान को नहीं देता। दूसरा, एक छपरी के अंदर क्या होता है? एटीट्यूड, ईगो, जेलसी। एक रियल मैन के अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं मगर पॉजिटिव वे में। मतलब इन सब के ऊपर एक मैच्योर्ड इंसान का कंट्रोल रहता है। तीसरा, एक छपरी के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। उसका सारा समय सोशल मीडिया पर और चैटिंग सेटिंग करने में बीत जाता है। मगर जो रियल मैन होता है, मैच्योर्ड इंसान होता है, वो एक के बाद एक गोल्स को अचीव करके लाइफ में आगे बढ़ता रहता है और अपने करियर को लेकर फोकस्ड रहता है। चौथा, जो रियल मैन होता है ना, उसे पता होता है कि उसे कब कहाँ क्या बोलना है और क्या करना है और किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए। मगर जो छपरी होता है वो अधिकतर बिना सर पैर की बातें करेगा और कहीं पर भी कुछ भी बोल देता है। तेरी तरह एक ही स्क्रिप्ट लेके कहीं भी चालू हो जाओ। मान लिया कि तू ज्ञानी है, लेकिन भाई एक ही टॉपिक पे कितनी बार रीलें बनाएगा? आगे बढ़ जा इससे। अगले की हर एक वीडियो में एक ही मेन मुद्दा है, हमेशा जिंदगी ऊपर के तरफ जाएगी। अरे मोटिवेशन के लड्डू, ये भी तो बता, जिंदगी है नीचे भी जाएगी, उस कंडीशन में क्या करेंगे? खैर भाई को तो लाइक से मतलब है। खैर भाई तो दूसरे की स्क्रिप्ट लेके छापते ना, भाई से क्या मतलब? अरे यार बहुत मोटिवेशन हो गया, अब दूसरे वीडियो पे चलते हैं। देखो, बादाम 900 रुपए किलो है और गुटखा 5000 रुपए किलो, काजू 800 रुपए किलो है और सिगरेट 4000 रुपए किलो, शुद्ध देसी घी 700 रुपए किलो है और तंबाकू 2000 रुपए किलो, सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो, दूध 50 रुपए लीटर और शराब 500 रुपए लीटर। और इतनी अरे भाई कितने धंधे करता है गूगल के ट्रांसलेटर, थोड़ा थम जा। कवि का पूरा जीवन परिचय बताएगा क्या एक सांस में? इतनी महंगी होने के बाद भी ये सारी चीजें हम खाते हैं और जब बात आती है हमारी सेहत की तो हम ये बोलते हैं कि यार इतनी महंगाई में हम ये सारी चीजें कैसे खाएंगे। दिक्कत पता है क्या है? देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदतें खराब है। हाँ यहाँ पे तो ऐड वाले पागल है ना, 10 से 20 बार ऐड दिखा रहे हैं, डोंट ड्रिंक डोंट स्मोक। तेरी कौन सी वीडियो 40-30 सेकंड में कौन नशा करना छोड़ देगा? और करना छोड़ देगा तो अच्छी बात है। देखो, एक ट्रेंड में 12 लड़के चढ़ जाते हैं। अब लड़के तो लड़के मस्ती किए बिना। अरे भट साला हर वीडियो में स्टोरी लगा देता है, भट। तो गाइस अब मैं भी चलता हूँ। मेरा पर्पस किसी को हेट देना नहीं था, इस वीडियो को सिर्फ एंजॉय के लिए लीजिएगा और किसी को हेट मत दीजिएगा। और चलो बस मैं चलता हूँ, वैसे भी मेरा बोर्ड का एग्जाम है यार, मुझे पढ़ना है। अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे खैर मोटिवेशन तो है ना, मोटिवेशन वीडियो, अगर वो भी नहीं आएगा तो अपनी एनिमल की स्क्रिप्ट लिख दूंगा। बाय। ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनाऊं तुझे रानी, ए रूपाली यो बनता रैपर। उस गाने को वायरल हो गया था, वो गाना वायरल हो गया था।